मैक्सिमम। तो कल जो हमने क्लास में किया था, कल जो हमने क्वेश्चंस किए थे बेसिकली उनका थोड़ा अलग था टाइप। हमने किया था कि कोई फंक्शन अगर मेरे पास में है तो वो देखते हैं कि मिनिमा है कि मैक्सिमा है। तो उसी के ऊपर तुमको दो एग्जांपल बताता हूँ। ओके, एक वर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं रूट। क्या मतलब होता है रूट्स का? किसी भी इक्वेशन के रूट, सपोज तुमको इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस, सर रूट्स मतलब अगर वो x की वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो फाइनल आंसर 0 आएगा। हाँ, x की वो वैल्यू जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, राइट। तो तुम बोलते हो कि ठीक है x माइनस, इसको ऐसे लिखते हो ना 3x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। हमारे पास आता है x माइनस 3 x प्लस 2 इक्वल टू 0। तुम बोलते हो इट हैज टू रूट्स, x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू माइनस 2। हाँ भाई, एकदम सही है। ओके, किसी इक्वेशन के रूट्स हमें रियल होंगे, इसके लिए क्या करते हो? पता कैसे लगता है कि इस वाले के? डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0। हाँ, डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0। ओके, नाउ वी विल सी दिस इक्वेशन बाय, यू कैन से ग्राफ। तो जैसे अगर मैंने एक फंक्शन ले लिया एफ एक्स इक्वल टू मैंने ले लिया 0। भाई ये है ना, ये जो चीज है ना, इसको मैंने एफ एक्स बोल दिया। मैंने एफ एक्स बोल दिया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। तो जब हमारे एफ एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी तो हमारे पास में क्या आएंगे? रूट्स आ जाएंगे। देखो ना, एफ एक्स को मैंने इक्वल टू क्या किया हुआ है? 0 किया हुआ है ना। तो चलो इसका क्या ग्राफ बनाते हैं। इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो देखते हैं। ओके, एक्स इक्वल टू इनफाइनाइट पे कितनी वैल्यू आएगी इसकी? इनफाइनाइट का स्क्वायर हो रहा है ना, तो मतलब कि अपना प्लस इनफाइनाइट। प्लस इनफाइनाइट जब एक्स की वैल्यू अपने माइनस इनफाइनाइट डाल देंगे तो क्या है? माइनस नहीं ना, स्क्वायर हो रहा है ना, देखो। तो अगर हाँ किसी माइनस के नंबर का स्क्वायर कर देते हो तो क्या बन जाता है? प्लस बन जाता है ना। हाँ तो बोलेंगे जब x की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट है तो भी मेरे पास फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी? ये। तो मतलब कि ग्राफ को इस पॉइंट ए से यहां जाना है b। अब कैसे जाएगा, चलो देखते हैं। तो कोई भी ग्राफ कैसे जाता है वो हम किससे बताते हैं? डिफरेंशिएशन से। तो जैसे कि फंक्शन मेरे पास में एफ एक्स है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 में हमने निकाला एफ डैश एक्स। क्या आएगा एफ डैश एक्स? 2x माइनस 1। एफ डैश एक्स की वैल्यू कहां पे हो रही है? 0। एक्स इक्वल टू हाफ पे, इसको मैंने इक्वल टू 0 कर दिया। ठीक है, तो x इक्वल टू, तो हम लिखेंगे कि बिफोर x इक्वल टू हाफ। जब x की वैल्यू हाफ से छोटी है तो एफ डैश एक्स कैसा है? पॉजिटिव है नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव तो मतलब कि फंक्शन कैसा है? डिक्रीजिंग। आफ्टर आफ्टर x इक्वल टू हाफ, जो हमारा एफ डैश एक्स है वो कैसा आएगा? पॉजिटिव, क्योंकि इसकी वैल्यू कैसी बन जाएगी? पॉजिटिव बन जाएगी ना। तो मतलब कि फंक्शन कैसा है? अपना इंक्रीजिंग। ठीक है, और x इक्वल टू हाफ पे हमारा क्या आएगा? एफ डैश एक्स 0। तो बताओ कि x इक्वल टू हाफ जो है वो क्या बनेगा? पॉइंट ऑफ एन मैक्सिमा कि मिनिमा? मिनिमा। मिनिमा। देखो, क्योंकि स्लोप जो तुम्हारा है पहले कैसा है? नेगेटिव, फिर कैसा है? 0, फिर कैसा है? पॉजिटिव। तो पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब देखते हैं x इक्वल टू हाफ पे फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है? x इक्वल टू हाफ पे बताओ बताओ। 0। 0 अरे फंक्शन की वैल्यू पूछा, एफ डैश एक्स की वैल्यू नहीं पूछा। देखो ना, मैंने फंक्शन लिखा है। फंक्शन फंक्शन की वैल्यू कितनी है? ये देखो, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? एफ ऑफ हाफ। तो कितना बन जाएगा? 1/4 माइनस हाफ माइनस 6। तो क्या आ गया बताओ? माइनस
-25/4 25/4 ठीक है। तो यहाँ कहीं होता है ना x इक्वल टू हाफ, तो इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है तुमको, ये -25/4 और ये हाफ हो गया। x इक्वल टू अपने 0 पे कितना वैल्यू है, x इक्वल टू 0 -6, तो -6 तो ये यहाँ कहीं होता है ना, इससे ऊपर ही आएगा ना, है ना। देखो अब हमको एक ऐसा ग्राफ बनाना है जो कि यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ जाएगा इस पॉइंट से होते हुए और यहाँ आएगा। तो ऐसा जो मेरा ग्राफ है वो तो ऐसा ही है ना पॉसिबल, बस ये ऐसा। सपोज इसको मैंने बोल दिया x इक्वल टू वाला, सही है। हाँ भाई अब सर देखो वो x कोऑर्डिनेट पे जो पॉइंट है वो हाफ है ना? हाँ ये मेरे पास में x इक्वल टू हाफ है, क्योंकि यहाँ पे स्लोप 0 हो गया। इस पॉइंट की वैल्यू कितनी है, ये क्या है पॉइंट्स, ये ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे fx की वैल्यू कितनी है 0। तो देखो ना इनकी वैल्यू कितनी आ गई, ये मेरे पास में बन गया x इक्वल टू -2 और ये मेरे पास से बन गया x इक्वल टू 3। तो हमने बोल दिया कि इस इक्वेशन के कितने रूट्स हैं, 2। तो और हम इक्वेशन के कितने रूट्स होंगे ये हम ग्राफ से भी अपने बता सकते हैं। वो दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स है ना, -2 और 3। नहीं ना, क्रिटिकल पॉइंट मेरा ये है, ये वाला। हम अब किसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट, जहां पे स्लोप की वैल्यू 0 होती है। तो हम बोलेंगे कि x इक्वल टू हाफ इज क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट पे स्लोप 0 होता है, मतलब कि या तो फंक्शन का मैक्सिमा है या फिर फंक्शन का मिनिमा है। ये क्या है, ये और ये क्या है, रूट्स। रूट्स का मतलब क्या होता है, जहां पे फंक्शन की वैल्यू कितनी हो रही है, 0 हो रही है। फाइन, हाँ भाई। यस ओके सर। चलो, अब तुम मुझे एक क्वेश्चन करके बताओ और बताओ उसके अंदर कितने रूट्स आएंगे। मैं तुमको इक्वेशन देता हूँ 2। सर एक पूछना था हाँ सर, जहाँ पे स्लोप की वैल्यू 0 होती है उसे क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं, और जहाँ पे यस, फंक्शन की होती है उसे रूट्स बोलते हैं। रूट्स, उसे रूट बोलते हैं भाई। तो ठीक। तुम हमेशा से इसी इक्वेशन को सॉल्व करते आए हो ना, इसको इक्वल टू 0 करके। तो तुमने हाँ, स्लोप को 0 किया कि फंक्शन को 0 किया, फंक्शन को। फंक्शन को 0 किया ना। तो जहाँ पे फंक्शन 0 होता है उसको बोलते हैं रूट्स, जहाँ पे हम्म, स्लोप 0 होता है इसको क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट, हाँ। मतलब कि या तो उस पॉइंट पे मैक्सिमा है या फिर उस पॉइंट पे मिनिमा है। ओके। ऐसे जैसे सपोज मैंने तुमको फंक्शन दे दिया एक्स स्क्वायर b² - 4ac होता है ना। तो एक्स स्क्वायर -4x +6, इसके रूट्स आएंगे, b² - 4, हाँ इसके रूट्स नहीं आएंगे ना। ओके, प्लॉट ग्राफ। एंड एक और फंक्शन दे दिया x⁻7 + 6 x⁻5 + 7 x⁻3 + 18x + 17। ये जो इक्वेशन है, फाइंड रूट्स, फाइंड नंबर ऑफ रूट्स, और इसके अंदर भी नंबर ऑफ रूट्स। रूट्स का मतलब क्या होता है, तुमने ग्राफ को कितनी बार एक्स एक्सिस पे कट करवाया ना, उसको रूट्स बोलते हैं। इसने एक्स एक्सिस को 2 बार कट किया तो ये रूट्स बन गए। मुझे बताओ इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके। 5 मिनट का टाइम है, आराम से करना है, ठंडे दिमाग से। सर वो पहले इक्वेशन के तो रूट्स नहीं निकलेंगे ना? हाँ तो उसका ग्राफ प्लॉट करो, तो उसका ग्राफ कैसा आएगा।
भाई सपोज एक बात बताओ, सपोज हमको अब डिस्क्रिमिनेशन नाम की कोई चीज पता ही नहीं होती, तो हम कैसे बताते कि इस इक्वेशन के रूट्स नहीं आएंगे? सर वो जो सेकंड इक्वेशन है हाँ सर, उसे हम वहां तक डिफरेंशिएट करेंगे जब तक वो क्वाड्रेटिक नहीं होगा, ऐसे। क्यों? क्यों नहीं? बस स्लोप के लिए तो हमको एक ही बार करना होता है ना डिफरेंशिएशन। ओके, पहले मुझे बताओ, अगर किसी इक्वेशन में x की पावर 1 है तो उसके अब कितने रूट्स आते हैं? एक ही आता है। जरूरी है? नहीं, जीरो नहीं, भी आता इसको हम बोलते हैं कि मैक्सिमम जो रूट्स हैं वो कितने आ सकते हैं। मैक्सिमम रूट कितने आ सकते हैं? 1। अगर मान लो हमारे पास अपना क्वाड्रेटिक है तो उसके मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 2। है। टू। कंपलसरी नहीं है कि हमेशा 2 ही आएंगे, क्योंकि देखो इस वाले इक्वेशन में नहीं आएंगे। अगर x की पावर 7 है तो मैक्सिमम रूट्स कितने आ सकते हैं? 7। बट कंपलसरी नहीं है कि हमेशा 7 आएंगे। ठीक है, तो इसके अंदर बोलोगे कि नंबर ऑफ रूट्स जो हैं, तो अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूं कि नंबर ऑफ रूट्स, तो बोलोगे लेस देन इक्वल टू। फाइन, मतलब कि 7 तो मैक्सिमम है, उससे कम भी हो सकते हैं, ज्यादा नहीं हो सकते। अब जैसे पहले क्वेश्चन की बात करें, किसने बनाया ग्राफ, कैसा आया? हाँ भाई, कोई भी? हेलो? तनिष्का हो ऑनलाइन? यस सर। हाँ बताओ क्या किया। तो हमारे पास में फंक्शन है f(x) इक्वल टू x² - 4x + 6।
ठीक है, तो ये लो, सबसे हम अपना ये बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे भाई। जब x की वैल्यू इनफाइनाइट है तो y की वैल्यू कितनी है? इनफाइनाइट। जब x की वैल्यू अपने माइनस इनफाइनाइट है तो भी इनफाइनाइट, क्योंकि स्क्वायर हो रहा है। तो ग्राफ को यहां से जाना है और यहाँ पे। जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी है? -6 नहीं, +6। तो मतलब कि सपोज यहाँ पे 6 आ गया। ठीक है, अब देखते हैं स्लोप। f डैश x क्या आएगा? 2x - 4। तो f डैश x की वैल्यू कहाँ पे 0 हो रही है? x = 2 पे। तो x = 2 क्या बन गया? क्रिटिकल पॉइंट। अब बताओ कि इस पॉइंट पे कितना वैल्यू आ रहा है? f(2) कितना है? तो बोलेंगे 4, है ना, -4 × 2 + 6, तो कितना बन गया? 2। 2 है सर। तो जब f(x) की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू भी 2 है। और ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू कैसी है? मिनिमम वैल्यू है ना, इससे नीचे तो तुम आ ही नहीं सकते हो। तो जो तुम्हारा ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ये। फाइन। तो बताओ, क्या इस ग्राफ ने कभी एक्स एक्सिस को अपने कट किया? हाँ भाई, अगर हमारा ऐसा ग्राफ कहीं पे होगा तो उसने कभी तो एक्स एक्सिस को कट ही नहीं किया। जब एक्स एक्सिस को कट ही नहीं किया तो एफ एक्स की वैल्यू कभी 0 हुई नहीं, तो हम क्या बोलेंगे? नो रूट्स। सर क्रिटिकल पॉइंट कैसे मिला, मुझे नहीं समझा। क्रिटिकल पॉइंट कैसे मिला? हमने इसका एफ डैश एक्स निकाला, स्लोप। ठीक है, क्या आएगा इस वाले फंक्शन का स्लोप? 2x - 4। ओके, इसकी वैल्यू कब होगी 0? जब इसको इक्वल टू 0 कर दो, है ना, इसको इक्वल टू 0 कर अच्छा, दो एक्स की वैल्यू, है ना। मतलब तो 4/2 हो जाएगा वैसे। हाँ, और अच्छा क्या। ठीक है। तो मतलब कि x = 2 जो पॉइंट है उसमें इंटरेस्टेड हूं मैं, तो मैंने x = 2 के ऊपर ये निकाल लिया। फंक्शन का वैल्यू कितना आया? 2। और बताओ कि x = 2 कैसा पॉइंट है? मिनिमा या मैक्सिमा वाला? तो मैंने क्या निकाला? f अपना डबल डैश x। कि क्या आएगा इसका डबल डैश x? बताओ, 2, है ना। इस वाले फंक्शन का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा? 2। और ये कैसा है? पॉजिटिव। तो मतलब कि क्या आएगा? मिनिमा। तो सबसे मिनिमम वैल्यू ही कितनी है? 2 है। तो 0 तो आएगा ही नहीं ना कभी। तो इसलिए हमारा जो फंक्शन है वो ऐसा हो गया। तो हमने क्या बोल दिया? नो रूट्स, एक भी रूट नहीं आएगा। फाइन। फंक्शन कभी 0 नहीं हुआ इसलिए 2 रूट्स। हाँ भाई, रूट्स किसको बोलते हैं? देखो यहाँ पे, जहां पे फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई थी? 0 हो गई थी ना भाई, इसको बोलते हैं ना = 0 वाले को रूट्स बोलते हैं। तो यहाँ तो कभी फंक्शन की वैल्यू 0 हुई नहीं। ओके, अब मुझे अगले फंक्शन का बताओ, ये वाला फंक्शन। ये मान लो कि जेई में आया हुआ क्वेश्चन, पूछा था नंबर ऑफ रूट्स। मेंस में आया था क्या? यार ये काफी पहले आया था, जब मैंने जेई क्या स्क्रीनिंग और मेंस हुआ करता था, जब सब्जेक्टिव पेपर हुआ करता था ना, उस जमाने का क्वेश्चन है ये। और बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन आज देखने में कितना खतरनाक लगता है। तुम तो इतनी बड़ी इक्वेशन देख के छोड़ दोगे, है ना। तो देखो इसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं? ग्राफ प्लॉट करने का ट्राई करते हैं ना। तो देखो हमारा जो फंक्शन है वो कैसा है? एफ एक्स इक्वल टू क्या है? x7 x⁻7 प्लस 6x⁻5 प्लस 7x³ प्लस 18x + 17, ये है ना। चलो इसका पे ग्राफ प्लॉट करते हैं भाई। अगर मान लो ग्राफ की वैल्यू कहीं पे अपने 0 आ गई तो हमको क्या मिल जाएगा? रूट मिल जाएगा। बताओ, जब x की वैल्यू इनफाइनाइट है तो y की वैल्यू क्या आएगी? जब x की वैल्यू इनफाइनाइट पुट करेंगे तो y की वैल्यू, हाँ, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट आएगा। ओके, जब x की वैल्यू है माइनस इनफाइनाइट पुट करेंगे तो क्या आएगा?
माइनस इनफाइनाइट। माइनस इनफाइनाइट, क्योंकि ये जो हाईएस्ट पावर है वो कैसी है, ऑड। ठीक है, तो माइनस, तो मतलब कि इस ग्राफ को यहां से जाना है, इस वाले पॉइंट से, और यहां तक जाना है। तो देखो एक बार तो लाइन को कट करना ही पड़ेगा कम से कम, ये तो मानते हो है ना, उड़ के हाँ थोड़ी अपने सर। चला जाएगा ये। तो ये तो मैं बोल दूंगा कि एक रूट तो कम से कम है ही। अब मुझे देखना है कि बाकी रूट्स हैं कि नहीं। ओके, x इक्वल टू 0 पे कितना है, 70, तो ये लो, ठीक है। ओके, अब मैं देखता हूँ कि इन तीनों पॉइंट से तुमको वहां पे कैसे सर पहुंचना आपकी आवाज और से नहीं आ रही है। है। अच्छा, ओके, अभी सही है। हाँ हाँ, तो अब मैं इसका स्लोप निकालता हूँ। बताओ इसका स्लोप क्या आएगा, f डैश x। 7 x की पावर 7 का डेरिवेटिव क्या होता है, 7x raised to 6। 6। ठीक है। 6x की पावर 5 क्या बन जाएगा, 30x की पावर 38, 4। 30 ये कितना बन जाएगा, 28x 21, स्क्वायर प्लस 21x 80। to 2। ठीक है। ओके, क्रिटिकल पॉइंट कहाँ पे आता है, जहां पे तुम्हारे पास फंक्शन की वैल्यू कैसी होती है, 0। देखो ये क्या हो गया, फंक्शन का स्क्वायर हो गया है ना, पावर कैसी है, इवन, तो ये हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव। यहाँ पे पावर क्या हो गया है, 4, तो ये भी कैसा रहेगा, पॉजिटिव। यहाँ पे स्क्वायर बन गया, ये भी कैसा रहेगा, पॉजिटिव। और ये भी कैसा है, पॉजिटिव। 4 पॉजिटिव नंबर का समेशन क्या कभी 0 हो सकता है, नहीं सर। नहीं हो सकता, है ना भाई। हाँ नहीं तो हो हम सकता। क्या, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, हम लिखेंगे कि f डैश x जो है वो हमेशा ही कैसा है, ऑलवेज पॉजिटिव। और ऑलवेज एंड पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि फंक्शन हमारा कैसा है, इंक्रीजिंग है। मतलब फंक्शन हमेशा ऊपर ही जा रहा है, नीचे आ ही नहीं रहा है। तो बताओ वो ऐसे ही जाएगा ना, ये लो, हमेशा ऊपर ही जा रहा है, नीचे आ ही नहीं रहा है कभी। तो कितने रूट्स आए, ओनली 1। तो हम लिखेंगे ओनली 1 रूट। तो हमको डिफरेंशिएशन आता था तो हमने इसको सॉल्व कर दिया, नहीं तो यार ऐसा कोई हमारे पास हर मैकेनिज्म ही नहीं है कि हम इसको सॉल्व कर पाए कि हमारे पास में कितने रूट्स आएंगे। सर आपको ओनली वन रूट मुझे नहीं समझा कैसे आया। तुम बताओ, मुझे इस पॉइंट से जाना है, ये पॉइंट है ए, इस पॉइंट से, और ये पॉइंट बी है, और ये पॉइंट सी है। मुझे ए से निकलना है, बी होते हुए सी पे जाना है, राइट। ओके, स्लोप की वैल्यू कैसी आ गई मेरी, पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव। मतलब कि फंक्शन मेरा हमेशा ऊपर ही जाएगा, कभी क्या हुआ नीचे नहीं आएगा। तो एक ही तो पॉसिबिलिटी है, मैं अगर एक बार इस लाइन के ऊपर चला गया तो मैं कभी आऊंगा ही नहीं नीचे, क्योंकि मेरा स्लोप कैसा है, पॉजिटिव। तो इस लाइन को कितनी बार कट करूंगा, हाँ तुम बताओ ना, तुमको इस लाइन के ऊपर जाना है और तुम्हें कभी रिटर्न नहीं आना है, कितनी बार कट करोगे, तो एक ही बार तो कट करोगे ना बस। हाँ एक बार सर। बस, तो एक ही बार मैंने कट किया उसको, मैं वो वापस आया ही नहीं नीचे कभी। क्यों, क्योंकि स्लोप मेरा हमेशा ही कैसा था, पॉजिटिव। अच्छा पॉजिटिव। समझा। यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे स्लोप कैसा होता है, यहाँ से यहाँ पे मेरा फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है ना। एफ डैश एक्स कैसा है, नेगेटिव। यहाँ पे एफ डैश एक्स कैसा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो पहले मैं नीचे आ रहा हूँ, फिर मैं ऊपर जा रहा हूँ। यहाँ तो क्या है, मुझे हमेशा ही ऊपर जाना है ना, अच्छा इसलिए मैंने मतलब बोला वो सिर्फ सब पॉजिटिव है इसलिए ओनली वन रूट आएगा। यस, क्योंकि स्लोप की वैल्यू कभी 0 हो ही नहीं सकती। तो क्योंकि इसलिए यहाँ पे नी पावर 6 आ गया, 4 आ गया, 2 आ गया, ये हमेशा इवन पावर है ना। तो इवन पावर तो हमेशा कैसी रहती है, पॉजिटिव ही रहती है ना, चाहे एक्स की वैल्यू पॉजिटिव हो या नेगेटिव, ओके सर। है ना। इसलिए तो ये जो क्वेश्चन होते हैं, ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, ये इनको बोलते हैं ट्रिकी क्वेश्चन, है। यस यस सर। सर अब सपोज एक ग्राफ और बताता हूं, जिसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। जैसे सपोज तुम्हारे पास में फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। चलो इसका अब ग्राफ एन बना के दिखाओ मुझे, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब।
सर इसका तो यू शेप में आएगा ना ग्राफ। क्यों? स्क्वायर का आता है यू में, तो ये तो क्यूब है। x इक्वल टू इनफाइनाइट पे कितना वैल्यू आ रहा है फंक्शन का? जब x की वैल्यू इनफाइनाइट है पॉजिटिव तो फंक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट। पॉजिटिव है। जब x की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट है तो नेगेटिव। नेगेटिव, और जब x की वैल्यू 0 है तो जीरो। 0। तो बताओ, जो तुम्हारा ग्राफ तो ऐसा अरे बनना हाँ। चाहिए ना, ऊपर जाने वाला नीचे आने वाला, मतलब इसके अंदर तो स्कोप ही नहीं है वो वाला। अरे सर मैंने डिफरेंशिएट करके कर लिया था। ओके, इसका स्लोप कैसा आएगा? इसका स्लोप कैसा आएगा? इसका f 3x डैश x। स्क्वायर। ओके, f डैश x मेरे पास में आ गया 3x स्क्वायर। ऑलवेज पॉजिटिव। यस सर। लेकिन x इक्वल टू 0 पे 0 हो रहा है ना? हो रहा है ना? हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो मैंने लिखा कि f डैश x जो है वो कितना है? 3x स्क्वायर। तो मतलब x इक्वल टू 0 इज माई क्रिटिकल पॉइंट। ओके, अब मैंने निकाला f अपना डबल डैश x, तो क्या आएगा? 6x। उसकी वैल्यू भी क्या आ गई? 0 आ गई ना? ना ही पॉजिटिव आई, ना ही मेरे पास नेगेटिव आई। यार अब क्या करूं भाई? अगर मान लो f एंड डबल डैश x और की वैल्यू, हाँ वैल्यू 0 कैसे आई? भाई x की वैल्यू डालोगे ना 0, क्रिटिकल पॉइंट क्या है मेरा? 0 है ना? हाँ। हाँ, तो x इक्वल टू 0 पे ना ही मेरा मैक्सिमा है ना ही मेरा मिनिमा है। भाई अगर इफ हम ऐसा बोलते हैं ना कि f जो अपना डबल डैश x है, अगर पॉजिटिव आता है तो क्या होता है मेरे पास में? अपना मिनिमा होता है। नेगेटिव आता है तो अपने मैक्सिमा होता है। और अगर 0 आ गया तो क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन कैसे हो सकता है? स्ट्रेट लाइन के अंदर तो x की पावर कितना होता है? 1 होता है ना। स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है ना, हमने देखा था। स्ट्रेट लाइन जो होता है, कोई भी जो लाइन होती है, लाइन की इक्वेशन होती है y इक्वल टू mx प्लस c, मतलब कि स्लोप कांस्टेंट, राइट? क्या इसका स्लोप कांस्टेंट है ग्राफ का? नहीं। नहीं है, तो स्ट्रेट लाइन तो नहीं है। तो देखो, तो सर फिर तब 0 से ही पास हो जाएगा फिर। हाँ नहीं, 0 से पास होएगा और 0 पे स्लोप भी 0 होगा, लेकिन ना ही वो पॉइंट मिनिमा है ना ही वो पॉइंट मैक्सिमा है। तो जब ऐसी आ जाती है सिचुएशन, तो हम क्या करते हैं? इतने ग्राफ बनाते हैं। फिर हमको को ग्राफ ही सब कुछ बताता है। तो मुझे पता है कि मुझे माइनस इनफाइनाइट से और x इक्वल टू 0 तक तो फंक्शन को क्या करना है? इंक्रीज करना है ना। तो मैं गया इंक्रीज करते हुए, तो ये लो मैं यहाँ पे आ गया। देखो स्लोप कितना हो गया? 0 हो गया उस पॉइंट पे, यहाँ पर है ना। ये देखो, इस पॉइंट पे जो अपने मतलब ऐसे आएगी ना टेंजेंट, और जो हमारा फंक्शन है वो कैसा इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? देखो माइनस इनफाइनाइट से ऊपर, ये जो मैंने आधा ग्राफ बनाया है, ये जो ग्राफ है, ये बताओ इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? इंक्रीजिंग है। हाँ इंक्रीजिंग, क्योंकि ऊपर ही जा रहा है। ओके, अब जो मुझे इसके आगे बनाना है ग्राफ x इक्वल टू 0 से, और जो आगे ग्राफ बनाना है उसको ही मुझे इंक्रीजिंग ही बनाना है। ठीक है, तो मैं इंक्रीजिंग बना रहा हूँ, लेकिन ऐसा इंक्रीजिंग, तो देखो इंक्रीजिंग ही है ना। तो इसलिए हमने बोला कि ये जो पॉइंट है ना ही मैक्सिमा है ना ही मिनिमा है। क्यों? इसके लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू जो है वो छोटी है, और कहते हैं राइट हैंड साइड की जो वैल्यू है वो कैसी है? बड़ी। तो ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। कैसे? तो पहले जो स्ट्रक्चर था वो कैसे था? कॉनकेव था ना स्ट्रक्चर। देखो, अगर मैं यहाँ की बात करूं, ये जो स्ट्रक्चर था ये था कॉनकेव। फिर मैं यहाँ पे आई, यहाँ पे स्ट्रक्चर कैसा बन गया? कॉन्वेक्स बन गया ना। तो मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां पे ग्राफ का स्ट्रक्चर चेंज हो गया है, ना ही वो मिनिमा है ना ही वो मैक्सिमा है। अगर इस पॉइंट की बात करूं, नीदर
मैक्सिमा नॉर मिनिमा। सर Okay. डाउट है हाँ, सर, आपको क्रिटिकल पॉइंट 0 कैसे मिला? मुझे -3 आ रहा है। कैसे बेटा? अगर इसको अपने जीरो कर दोगे 3x² की वैल्यू अपने जीरो कब होएगी? अच्छा, मतलब फंक्शन में आपने 0 सब्स्टिट्यूट किया है। यस भाई, ओके स्लोप को अगर मुझे जीरो करना है तो स्लोप वाले फंक्शन को इक्वल टू जीरो कर दूंगा ना मैं, ओके सर। है ना? इसलिए तो देखो, तो इस टाइप के ग्राफ होते हैं जहां पे तुम्हारे पास में f जो अपने डबल डैश x है उसकी वैल्यू भी जीरो आ जाती है, तो फिर हम बनाते हैं ग्राफ बनाते हैं, ठीक है? और जहां पे ना मिनिमा आ रहा है ना मैक्सिमा आ रहा है, तो वहां पे हम ये अपने कर देंगे यार, हमको क्या पता क्या। सर एक डाउट है, अगर एफ डबल डैश एक्स में अगर वैल्यू 0 नहीं आता तो कैसे होता है? अगर वैल्यू जीरो नहीं आता तो या तो अब पॉजिटिव आता या नेगेटिव आता, है ना? हाँ, तो उसके हिसाब से मैक्सिमम और मिनिमा हो जाता हाँ, Mother, यस यस, नहीं आया बोर्ड बैट कनेक्शन the है ना? connection because there's a of problem with your modem or network adapter. तो उसमें तो कोई इश्यू नहीं आता ना बेटा। अगर तुम्हारे पास में एफ एंड डबल डैश एक्स की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव आ जाती, फिर तो कोई अपने समस्या ही नहीं है। हाँ। सर एफ डबल डैश एक्स में हमेशा एक्स में 0 ही डालना पड़ता है। देख रहा हूँ। नहीं अब नहीं तो नहीं चैनल नहीं में नहीं क्या हो नहीं, जाएगा? जो भी तुम्हारे पास अपने क्रिटिकल रिमूव पॉइंट आते हैं, द ये जो होता है ना एक्स, ये तुम्हारा क्रिटिकल पॉइंट को डालते हैं इसके अंदर। हम we check that what is the value of f double dash x at पता हो critical points। यहाँ पे मेरा क्रिटिकल पॉइंट क्या था? जीरो, इसलिए मैं जीरो डाला। यहाँ पे आओ, पीछे आओ। ओके, इस वाले इक्वेशन में यहाँ पे मेरा क्रिटिकल पॉइंट क्या था? x इक्वल टू 2, तो मैंने f जो मेरा ये है, इसमें मैंने क्या पुट किया था नेक्स्ट की जगह पे? 2, ठीक है? तो हम हमेशा क्रिटिकल पॉइंट पे उसी को पुट करके देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखते हैं इस वाले इक्वेशन में, ये आया था मेरा एफ डैश एक्स आया था ना, ये वाला देखो जो मैंने कहते राउंड मार्क किया हुआ रेड वाला। अगर मैं यहाँ पे निकालता हूँ एफ अपना डबल डैश एक्स, तो बताओ क्या आएगा? 2। तो कैसा आ गया? पॉजिटिव आ गया ना। तो मतलब कि ये जो पॉइंट है इसको क्या होना पड़ेगा? मिनिमा होना पड़ेगा। तो एफ डबल डैश एक्स के अंदर हम जो है पुट करते हैं क्रिटिकल पॉइंट को, ठीक है? हाँ सर। हाँ सर एक डाउट है, मतलब हम लोग को हर एक सम में एफ डैश एक्स ही मिल जाएगा ना, मैक्सिमम और मिनिमा कौन सा? तो एफ डबल डैश क्यों करते हैं? वो तो ऐसे ही है, ये जो होता है ना एफ जो अपना डबल डैश एक्स है, ये तो बस कंफर्मेशन के लिए होता है। हाँ, है तो सर पहले ही हाँ, स्लोप फाइंड यस यस करने के यस, बाद तो मिल गया। हाँ हाँ। अब देखो, जैसे कि हम पहले क्वेश्चन की बात करो, हमने इसके अंदर एफ अपना डबल डैश एक्स फाइंड आउट ही नहीं किया था, उसके बिना ही हमने सॉल्व कर दिया था ना। हाँ ये देखो, तो एफ जो अपना डबल डैश एक्स है वो जो है एक अपना कंफर्मेशन वाला टेस्ट है, हम उसके बिना भी कर सकते हैं। कभी कभी मैं उसको करता हूँ, कभी कभी नहीं करता हूँ, है ना? हाँ। तो कोई अपना जरूरत नहीं है। हाँ भाई, अब बताओ, अगर कोई तुमको कोई भी फंक्शन दो, उसका ग्राफ बना लोगे आप, है ना भाई? सबसे पहले क्या करोगे? उसके इनफाइनाइट पे वैल्यू चेक करोगे, x इक्वल टू प्लस इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट और x इक्वल टू 0, तो तुमको भी 3 पॉइंट मिल जाएंगे। ओके फिर उसके बाद में स्लोप चेक करेंगे कि फंक्शन में कहाँ पे मैक्सिमा आ रहा है, कहाँ पे मिनिमा आ रहा है, और फिर अपने प्लॉट कर देंगे भाई। इससे हमको कहते हैं रूट्स भी पता लग जाएंगे और ये भी हो जाएंगे। फाइन। हाँ सर, उसके पहले डिफरेंशिएट करके उसको किस पॉइंट पे 0 आ रहा है वो देखेंगे। हाँ तो भाई, हमको भाई अगर तुमको कोई ये कह दे कि तुमको इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाना है, लेकिन भाई मुझे क्या कहते हैं, मैं रास्ता तो होना चाहिए ना पता। मैं यहाँ से ऐसे भी जा सकता हूँ, मैं ऐसे भी जा सकता हूँ, और हो सकता है कि मैं ऐसे जाके ऐसे जा सकता हूँ। तो ये जो चीज है कि मैं कैसे जाऊंगा, ये मुझे कौन बताएगा? स्लोप, ठीक है ना? तो इसलिए हम स्लोप निकालते हैं कि ताकि मेरे को पता लगे कि मुझे इन दोनों पॉइंट के बीच में जाना है, लेकिन जाना कैसे है। तो फिर हम अपने एफ डैश एक्स निकालेंगे, वहां से मेरे पास अपने स्लोप की इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि भाई कहाँ पे मिनिमा है, कहाँ पे मैक्सिमा है, और फिर मैं ग्राफ को प्लॉट कर दूंगा।
फाइन। Yes. हाँ भाई, हाँ किसी को सर। कोई प्रॉब्लम? चलो आगे आते हैं। इसी के अंदर एक और वैरायटी आती है फिर, जिसको हम बोलते हैं वर्ड प्रॉब्लम। इसके अंदर वी हैव टू मेक फंक्शन ऑल्सो। जैसे यहां तो तुमको फंक्शन गिवन था ना बेटा, भाई तुमको फंक्शन दिया हुआ था और तुमसे पूछा कि बताओ इस फंक्शन का मिनिमा और मैक्सिमा कहाँ पे है और कितना है, तो वो तुमने बता दिया था। लेकिन अगर कहीं पे तुमको फंक्शन भी खुद ही अपने ने डिराइव करना हो तो क्या करोगे? जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। सपोज एग्जांपल, you have two numbers, तुम्हारे पास में दो कोई भी नंबर, ठीक है, ओके। यू हैव टू पॉजिटिव नंबर्स, तुम्हारे पास दो पॉजिटिव नंबर्स हैं। सम ऑफ दीज नंबर्स इज सपोज 20। उन दोनों नंबर्स का समेशन है वो 20 है। फाइंड find minimum value of sum of their नहीं, चलो ये थोड़ा सा लेंदी हो गया। फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए नंबर एंड इट्स इनवर्स। ओके बस। सम, हाँ अब बताओ, तुमको एक स्टेटमेंट दे दिया, इस वाले स्टेटमेंट को देख के क्या बता सकते हो उसने क्या दिया हुआ और तुमसे क्या पूछा है? हेलो, मिनिमम वैल्यू पूछी है ऑफ सम ऑफ ऑफ अ नंबर एंड एंड इट्स इट्स इनवर्स। मतलब कि सपोज लेट द, तो यहाँ पे तुमको फंक्शन भी खुद को क्रिएट करना पड़ेगा। तो लेट द नंबर इज x, तो उसका इनवर्स क्या बन जाएगा भाई? इनवर्स बोल दो या फिर रेसिप्रोकल बोल दो, ठीक है, वो क्या बन जाएगा? 1/x। ठीक है, अब क्या करना है मुझे? इन दोनों का समेशन करना है। इसने क्या बोला है? नंबर एंड इट्स इनवर्स, तो मतलब कि x प्लस 1/x, ये क्या है मेरे पास में? एक फंक्शन है। इस फंक्शन का मुझे क्या निकालना है? मिनिमा। तो यहाँ पे फंक्शन भी हमने ही बनाया है। उसने क्या दिया हुआ था? फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ सम ऑफ ए नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल। ठीक है, तो पहले तो हमको फंक्शन क्रिएट करना है, उसके बाद हम मिनिमम मैक्सिमम निकालना है। तो अब क्या बन गया? ये एक फंक्शन बन गया। तो बताओ इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू कितना आएगा? बताओ कैसे निकालते हैं मिनिमा? हाँ भाई, तो पहले किसी फंक्शन का मिनिमम मैक्सिमम, सबसे पहले हमने इसका f' x निकाला। क्या x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1।
और 1/x आंसर 1 है। इक्वल टू क्या हो गया 0, नहीं आंसर 2 है। ठीक है ओके, इसको इक्वल टू 0 करूंगा तो क्या आएगा x² इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू क्या बन जाएगी प्लस प्लस माइनस माइनस 1। ठीक है, लेकिन मैं स्पेसिफाई कर देता हूं कि ओनली पॉजिटिव नंबर्स। तो मैं ये यहाँ पे क्या लूंगा x इक्वल टू 1 लूंगा बस। ठीक है ओके, अब आगे आते हैं। तो फंक्शन की वैल्यू क्या बन जाएगी 1 + 1/1, तो कितना आ गया 2। बस हो गया क्वेश्चन। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जो इंटरेस्टिंग चीज है दैट इज योर वो फंक्शन तुमको खुद को बनाना है। फंक्शन तुमको क्वेश्चन में बना के नहीं देता है सामने वाला पर्सन। हाँ भाई, किसी को डाउट है तो बताओ कि हाउ टू थिंक, हाउ टू मेक द फंक्शन। सर उसमें मिनिमा क्यों लिया सर? हाँ सर मिनिमा क्यों लिया, मेरे को समझा नहीं। ओके चलो, इस फंक्शन को फिर से अपने डेरिवेट करो। क्या आएगा f अपना डबल डैश x, क्या आएगा f अपना डबल डैश x 0 0 माइनस प्लस 2/x की पावर प्लस 3। हाँ अब जब इसके अंदर डालोगे x की वैल्यू कितना 1, तो ये होल वैल्यू कैसी आएगी 2। 2 ठीक है, वो कैसा है पॉजिटिव, मतलब कि मिनिमा। मिनिमा, इसलिए। तो ये जो नंबर आया ना 2, ये कैसा है मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, मैक्सिमा कितना हो सकता है इनफाइनाइट। x की वैल्यू आना 0 ले लो यार, तो क्या बन जाए इनफाइनाइट बन जाए। हाँ इनफाइनाइट बनेगा। हाँ इनफाइनाइट बन जाएगा ना, इसलिए ये जो आया ना 2 जो आया है ये कैसा है मिनिमा है। सर पर आपने वैल्यू f(x) में क्यों सब्स्टिट्यूट की? हाँ क्या बोले बेटा? सर आपने x की वैल्यू f(x) में क्यों सब्स्टिट्यूट की? भाई मुझे फंक्शन की वैल्यू निकालनी है ना। फंक्शन की वैल्यू उसने क्या पूछा है, फाइंड मिनिमम वैल्यू। मुझे इस फंक्शन की निकालनी है ना मिनिमम वैल्यू, कि मतलब फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी है, उसके तो फंक्शन में पुट करूंगा ना। अगर तुम्हें कोई बोले कि तुम्हारे पास में एक फंक्शन है sin x, बताओ इसका मैक्सिमम जो वैल्यू है वो कितना होता है, बताओ कितना होता है sin x का मैक्सिमम वैल्यू। cos x 1 sin x का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है 1 अच्छा। होता है। कहाँ पे आता है x इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये जो पॉइंट है ये क्या बन गया, ये बन गया क्रिटिकल पॉइंट। और x की वैल्यू जब 90 को इसके अंदर डाल दोगे तो क्या बन जाएगा 1, वो क्या बन गया फंक्शन का वैल्यू। तो अगर कोई तुमसे पूछता है कि कौन से पॉइंट पे मैक्सिमा आएगा तो बता दोगे, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी तो बता दोगे। जैसे कि यहाँ पे आओ, ये हमारा पहला क्वेश्चन, इसमें बताओ अगर कोई पूछे कि मिनिमा कहाँ आएगा तो क्या बोलोगे। इस फंक्शन में अगर कोई तुमसे पूछे कि मिनिमा कहाँ आएगा तो क्या बोलोगे 1/2। 1 हाँ, तो हम बोलेंगे कि x इक्वल टू 1/2 पे मिनिमा आएगा, लेकिन वो मिनिमा कितना होगा वो तो ये बताएगा ना भाई -25/4। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे मैं बोलूंगा कि मिनिमा कहाँ पे आएगा x इक्वल टू 1 पे, और मिनिमा कितना होगा 2। डिफरेंस है ना इन दोनों स्टेटमेंट में। हाँ भाई हाँ सर क्लियर है। यस। हाँ चलो आगे आते हैं। तो इसमें इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बस तुमको फंक्शन है ना क्रिएट करना होता है। तो जैसे कि मतलब एक और क्वेश्चन सपोज एक ओके पहले बताओ कि कहते हैं रेक्टेंगल का वो क्या हो सकता है, पेरीमीटर क्या होता है।
रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? टू एल प्लस 2 into L plus B. तो होता है 2 इंटू एल प्लस बी, और उसका एरिया क्या होता है? ए इंटू बी, क्या होता है भाई? एल इंटू एल ये होता इंटू है? बी। हाँ भाई होता है ना, सबको पता है? यस सर। ओके, सपोज तुमको अपने पेरीमीटर मैंने दे दिया कि एक पेरीमीटर है वो कांस्टेंट है, मतलब सपोज एक तुम्हारे पास अपना रेक्टेंगल है, इसका जो पेरीमीटर तुमको दिया हुआ है गिवन, और वो सपोज हमने बोल दिया कैपिटल एल। तो कैपिटल एल का मतलब क्या हुआ? पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? ये जो है टोटल लेंथ ना। हाँ भैया, इसका मतलब होता है ना पेरीमीटर तो टोटल लेंथ ऑफ ऑल द साइड। अब सपोज इसका एरिया निकालना है। अब फॉर ए गिवन लेंथ, मतलब एरिया तो अलग अलग हो सकता है इसका, कभी मैंने हाइट कम कर दी, विड्थ ज्यादा कर दी, है ना? तो बोलो फॉर गिवन पेरीमीटर, ठीक है, सपोज वैल्यू तुमको दिया हुआ है एल नॉट, फाइंड मैक्सिमम एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड prove that will be a square। ये हमको को करना, बताओ कैसे करोगे? हाँ भाई बताओ बताओ बताओ। पहले फंक्शन फॉर्म करेंगे। पहले फंक्शन फॉर्म करेंगे, तो फंक्शन के लिए हमको क्या दिया? सपोज हमने एक एटम ये बना लिया रैंडम, अपना ये बना लिया, रेक्टेंगल बना लिया, ठीक है। सपोज जो इसकी एक जो साइड है उसको मैंने बोल दिया x, और ये जो साइड है इसको सपोज मैंने बोल दिया y, ठीक है। तो बताओ इसका एरिया क्या बन जाएगा? इसका एरिया ए एक्स वाई, है ना? लेकिन इस फंक्शन के अंदर तो मतलब x भी वेरिएबल है और y भी वेरिएबल है। अब हम देखते हैं कंस्ट्रेंट क्या है मेरे पास में। कंस्ट्रेंट मुझे पता है कि ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए? एल नॉट होना चाहिए ना, या फिर उसको और कुछ नाम देते हैं, मतलब कि एल नहीं देते हैं यार। तो बताओ कि क्या देना है? सपोज मैंने बोल दिया p, बोल दिया पेरीमीटर, है ना, p दिया हुआ है। तो यहां से y का वैल्यू क्या बन जाएगा? p/2 माइनस x, ये हो गया ना। अब अगर मैं इसको इसमें पुट कर दूं, अब मेरे पास में फंक्शन क्या बन जाएगा, मतलब एरिया का x इंटू p/2 माइनस x। अब इस इक्वेशन के अंदर हमारे पास क्या है, कितने वेरिएबल हैं? सिंगल वेरिएबल। तो इसमें एक ही वेरिएबल है ना x से, y को तो हमने एलिमिनेट कर दिया। तो अब हमारे डिफरेंशिएट करके इसका मैक्सिमा निकाल सकते हैं। चलो, तो ये क्या बन गया मेरे पास में? fx बन गया। fx है मेरे पास में p/2x माइनस एक्स स्क्वायर ना, मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, कैसे निकालते हैं मिनिमम मैक्सिमा? इसको डिफरेंशिएट कर दूं, इसका f' क्या बन जाए बताओ? इसका डेरिवेटिव क्या होगा? p/2 इंटू एक्स, p/2, और इसका एक्स स्क्वायर का 2x। फिर हम क्या करते हैं, इसको इक्वल टू 0। तो क्या आएगा? p/2 इक्वल टू 2x। तो मतलब कि x की वैल्यू कितनी बन जाएगी? p/4। जब x की वैल्यू अपने p/4 है तो अपने इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी? y की वैल्यू p/4, देखो ना, p/2 माइनस x। तो हमारे पास में एरिया क्या बन जाएगा? p/4 इंटू p/4 मतलब p²/16। और देखो x और y जो है सेम है, तो मतलब ये क्या बन गया? स्क्वायर बन गया ना। तो ऐसे निकालते हैं, ठीक है।
तो इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या होता है कि पहले तुमको फंक्शन खुद बनाना पड़ता है, फंक्शन खुद बनाते हो और फिर उसको अपने कैलकुलेट करते हो एक सिंगल एंड वेरिएबल की फॉर्म में लेके आके, और फिर हम देखते हैं कि हमको क्या करना है। सर वो कंस्ट्रेंट क्या होता है? कंस्ट्रेंट नहीं है, कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट। हाँ कंस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है? बाउंडेशन। ठीक है, तो मुझे पता है ना कि कंस्ट्रेंट का मतलब होता है कौन सी कंडीशन मुझे गिवन है। ये मुझे दिया हुआ था ना कि पेरीमीटर उसका पी है, तो मतलब कि एक्स और वाई में रिलेशन क्या है, इसको बोल सकते हैं रिलेशन। तो एक्स और वाई में ये जो रिलेशन है ये तो हमेशा फॉलो करना चाहिए ना, क्योंकि हमको दिया हुआ है कि वो क्या पेरीमीटर कांस्टेंट है, राइट। तो सर इसका आंसर p²/16 इसमें छोड़ देंगे। हाँ तो बस, क्योंकि ये तो हमको को दिया हुआ है ना क्वेश्चन में पी, तो ये हाँ हमको दिया हुआ है तो इसकी फॉर्म में तो आंसर आ ही सकता है ना। हाँ तो जो चीज हमको क्वेश्चन में दी हुई है उसके अंदर हमारा आंसर आ सकता है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। सर, 1 मिनट सर, उसको कॉपी कर। हाँ कॉपी। सर ऐसे ही और एक एग्जाम्पल के साथ समझो। हाँ हाँ हो गया सर। सर, इसकी मिनिमम एरिया भी क्या होगा? हाँ मिनिमम एरिया? 0। भाई मैंने एक ये लो मतलब ऐसा बना दिया, ये लो इसका ये ऐसा कर दिया, इसका एरिया कितना बन गया? 0 बन गया ना, तो मिनिमम तो 0 हो सकता है। ठीक है, सपोज मैंने इसको ले लिया p/2, इसको ले लिया p/2 और विड्थ उसका 0 ले लिया, तो एरिया कितना बन जाएगा? 0। है ना। इसलिए इसलिए जो भी तुम्हारा डिफरेंशिएट करके जो वैल्यू आएगी वो है ना मैक्सिमम वाली होएगी, मिनिमम वाली होएगी नहीं। हाँ भाई, ठीक है। हाँ 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 चलो एक क्वेश्चन और करेंगे बस आज, ठीक है। उसके बाद में तुम जो इस टाइप के क्वेश्चन है ना उनके प्रैक्टिस करा देंगे सर फिर डाउट क्लास में। सपोज, ठीक है, एक तुम्हारे पास कोन है, कोन, इसको बोलते हैं कोन। ठीक है, ये है सपोज इसकी हाइट को मैंने बोल दिया कैपिटल H, और ये है इसका रेडियस R। तो बताओ कोन का वॉल्यूम क्या होता है? क्या फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का? 1/3 पायर। 1/3πr²H। हाँ भाई सबको पता है? हाँ हाँ भाई, बाकी लोग जिसको हाँ नहीं सर। पता है वो एक बार बता सकता है। ठीक है, ओके फाइन, वेरी गुड। अब हमें क्या करना है? वी हैव टू कट सिलेंडर फ्रॉम कोन।
हमको इस कोन में से एक सिलेंडर कट करना है, तो कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे ना, ये अल्लाह, ऐसा। ये हो गया है ना? किसी ने ऐसा किया, कोई बोल रहा है नहीं भाई हम क्या करेंगे, अगर तुम उसके रेडियस को इंक्रीज करोगे तो उसकी हाइट कम हो जाएगी ना। दिख रहा है भाई? हेलो? हाँ सर। हाँ सर। यस तो सर। अगर कोई तुम्हें बोले कि आइसक्रीम का कौन है, उसमें से तुमको सिलेंड्रिकल आइसक्रीम खानी है, तुम अपना सिलेंड्रिकल आइसक्रीम उसमें से निकाल सकते हो और तुमको मैक्सिमम निकालना है, तो तुम क्या करोगे? सिलेंडर को लंबा करोगे या फिर उसको उसके रेडियस को इंक्रीज करोगे? क्योंकि अगर तुमने रेडियस को इंक्रीज किया तो हाइट कम हो जाएगी, अगर हाइट को इंक्रीज किया तो रेडियस कम हो जाएगी, है ना? सो फाइंड मैक्सिमम वॉट। हाँ आपका वापस सुनाई नहीं दे रहा कुछ। भाई, तुम्हारे पास एक कोन है, ठीक है? फिगर दिख रहा है? हाँ। ओके, इस फिगर में जो कोन है उसका हाइट दिया हुआ है कैपिटल एच, उसका रेडियस दिया हुआ है कैपिटल आर, ठीक है? इसका वॉल्यूम कितना होता है? फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम का? 1/3 पाई आर स्क्वायर। 1/3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है? ओके फाइन। अब इस कोन में से हमको एक सिलेंडर को कट आउट करना है, हमको निकालना है सिलेंडर। एक सपोज एक आइसक्रीम का कोन है और तुमको बोला कि नहीं, तुमको सिलेंड्रिकल आइसक्रीम ही इसमें से मिलेगी और तुम अपनी मर्जी से निकाल लो, एंड यू वांट टू ईट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आइसक्रीम। तो देखो, मैं अपने एग्जांपल के तौर पे सर मैंने दो ये दिए हैं। एक जो रेड वाला जो मेरा सिलेंडर है उसकी हाइट ज्यादा है। सर हाँ, सर वॉल्यूम दोनों के बदलेंगे या सेम रहेंगे? सेम कैसे हो सकते हैं भाई? तुम बताओ ना, अगर तुमने रेड वाले सिलेंडर को क्या कर दिया, कट आउट कर दिया, तो ये एक ऐसा सिलेंडर है जिसकी हाइट ज्यादा है लेकिन इसका हाँ रेडियस सर। कम है। और अगर तुमने ब्लैक वाला सिलेंडर कट कर दिया तो उसका रेडियस ज्यादा है लेकिन हाइट कम है। तो तुम यस सर। बताओ, वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विच सर कैन बी। हाँ 3 कोन से एक सिलेंडर बनता है। हाँ हाँ हाँ, तो मैं सिलेंडर में से कौन नहीं निकाल रहा हूँ ना, कौन में से सिलेंडर निकाल रहा हूँ मैं। डिफरेंस है ना? यस सर। हाँ, तो बताओ क्या होगा। चलो 5 मिनट का टाइम है, पहले उसका फंक्शन बनाओ और फंक्शन बनाने के बाद में फिर उसको वो करो। तो क्या दो बोलते हो? डिफरेंट केसेस के लिए करेंगे सर। नहीं अब देखो, तुमको अपने आप लेके आना। मैंने तुमको लास्ट वाले क्वेश्चन के अंदर 2D वाली चीज समझा दी थी, अब ये अपने 3D वाली चीज है। बताओ क्या आएगा। दिमाग लगाओ थोड़ा यार, सोचो सोचो। कुछ नहीं बताऊंगा, हिंट भी नहीं दूंगा अभी। You can have it with ham or with chutney, and I'm later whatever combination you want. Chutney same like it over, no hot. पता नहीं चटनी सही लग रहा ले जाओ ना, 5 मिनट में आ रहा हूँ मैं।
हाँ लो हाँ भी किसी ने किया? स्टार्टिंग कैसे करोगे? हेलो। 1 मिनट सर, फंक्शन फॉर्म करने दो सर, वो ही नहीं आ रहा। देखो भाई, सपोज हमने ऐसा सिलेंडर अपने कट कर लिया। ये जो सिलेंडर है, ठीक है, सपोज ये जो पॉइंट है यहां से यहां तक की जो हाइट है, सपोज हमने इसको बोल दिया h, और ये जो रेडियस है इसको मैंने बोल दिया स्मॉल r। फाइन, सुन रहे हो भाई? सर हाँ, तो मुझे बताओ कि जो सिलेंडर मैंने बाहर निकाला है तो वो कुछ ऐसा बनेगा। तो उसका रेडियस कितना है? स्मॉल r। उसकी हाइट कितनी है? उसकी हाइट बन जाएगी कैपिटल H माइनस स्मॉल h, क्योंकि स्मॉल h तो मैंने यहां से यहां का डिस्टेंस लिया है ना, ये वाला डिस्टेंस लिया है। तो सिलेंडर की हाइट कितनी बन जाएगी? कैपिटल H माइनस स्मॉल h। तो बताओ ये जो सिलेंडर है इसका वॉल्यूम क्या होता है? सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? आर स्क्वायर है। पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच की वैल्यू कितनी है? h माइनस h। कहाँ आवाज आ रही है ये? ओए इसको बंद करो। हाँ, अब देखो ये जो इक्वेशन आई वॉल्यूम की, इसके अंदर हमारे पास वेरी स्मॉल h है, एक हमारे पास में स्मॉल r। ठीक है, तो हम किसी एक को एलिमिनेट करते हैं। कैसे करेंगे? सपोज ये वाला एंगल थीटा, तो इस छोटे वाले ट्राइंगल में क्या बन जाएगा? टेन थीटा r बाई स्मॉल h, है ना। और ये जो अपना बड़े वाला ट्राइंगल है इसके अंदर क्या बन जाएगा? ये है r और ये जो बड़े वाली हाइट है h, तो कैपिटल R बाई h। हाँ भाई, सही है ना। तो ये है हमारे पास में ये हमारे पास में है रिलेशन, जिसको हम बोलते हैं कंस्ट्रेंट। अब मैं यहाँ पे जो स्मॉल h है ना उसको रिप्लेस कर देता हूँ। तो बताओ स्मॉल h की वैल्यू क्या बन जाएगी इस वाली इक्वेशन से? स्मॉल h मेरे पास से बन जाएगा कैपिटल H अपॉन R इंटू स्मॉल r। हाँ भाई, हाँ अब इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं तो क्या बनेगा? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, या फिर एक काम करो ना, मतलब कि किसको रिप्लेस करो, चलो एक ही बात है, किसी को रिप्लेस कर देते हैं। h माइनस स्मॉल h की वैल्यू है h अपॉन r इंटू r। तो v वॉल्यूम क्या बन जाएगा? पाई आर स्क्वायर कैपिटल H माइनस पाई h अपॉन r इंटू r क्यूब। ये हमारे पास बन गया है फंक्शन ऑफ r। अब मुझे क्या निकालना है? इस फंक्शन का मैक्सिमा निकालना है ना। तो बताओ क्या करेंगे? f डैश x निकालेंगे। तो f डैश x निकालो, क्या आएगा? पाई h, ये तो क्या है? कांस्टेंट। यहाँ पे आर स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा? 2r माइनस पाई h अपॉन कैपिटल R, ये भी कांस्टेंट है। आर क्यूब का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा? 3r स्क्वायर। यार
और इसको इक्वल टू मैंने कर दिया 0। ठीक है, तो देखो पाई एच, ठीक है, एंड आर ये कॉमन आ गया, तो यहां से क्या बचा, पाई एच 2 है ना, माइनस यहां से क्या बचा, पाई एच आर अगर कॉमन चला जाएगा तो क्या बनेगा 3 आर अपॉन आर इक्वल टू, आ गया। तो यहां से हमारे पास में कितने रूट्स आएंगे, या तो इसकी वैल्यू 0, जब इसकी वैल्यू 0 करोगे तो मतलब क्या हुआ, मतलब कि आर इक्वल टू 0। अगर तुमने रेडियस को 0 कर दिया तो कितना वॉल्यूम बनेगा, तो जो हमारा वॉल्यूम आएगा वो क्या बन जाएगा 0। तो ये क्या बन गया हमारे पास में मिनिमा। भाई वॉल्यूम की वैल्यू तो 0 से कम क्या होगी है, कुछ नहीं हो सकती। ओके, जब इसको अपने 0 किया तो क्या बन जाएगा 3r बाई आर इक्वल टू 2। तो r की वैल्यू कितना हो जाएगा 2/3r। ये मतलब जब r की वैल्यू इतनी है तो तुम्हारे पास में क्या आएगा मैक्सिमा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आ गया ना मिनिमा आ गया, तो यहाँ पे मैक्सिमा ही आएगा। r की वैल्यू इतनी है तो h की वैल्यू कितनी बन जाएगी, इस वैल्यू को इसमें डाल दो इस वाले इक्वेशन में, तो h की वैल्यू बन जाएगी h अपॉन r इंटू 2/3 r। तो कितना बन जाएगा 2/3 h। तो हमारे पास जो मैक्सिमम वॉल्यूम आया, तो ये तो आगे मैक्सिमम वाले पॉइंट, तो मैक्सिमम वॉल्यूम जो आएगा वो बन जाएगा पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी है ये, तो 2/3r का स्क्वायर इंटू हाइट की वैल्यू कितनी आएगी, बताओ हाइट कितना है, h माइनस एच है, मतलब h नहीं है, तो h माइनस 2/3h। अब इसको सॉल्व कर लो। सर वापस समझाओ ना। सर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू पाई एच इंटू 2r। उसके बाद के स्टेप में हमने पाई एच आर क्यों लिया, वहाँ पे 2 भी होगा। अरे वो तो कॉमन लिया है ना मैंने दोनों में से। ओके ओके, हाँ हाँ समझा सर। भाई कॉमन लिया उसमें तो है ही नहीं 2। हाँ हाँ सर, तो अभी समझ में आ देखो, गया। तो क्वेश्चन सॉल्व हम कोई भी एक कहते हैं रैंडम सिलेंडर ले लिया, ये वाला सिलेंडर ले लिया, इसका जो कहते हैं रेडियस था वो स्मॉल r है, और जो ये यहां से जो मैंने डिस्टेंस लिया वो मैंने ले लिया स्मॉल h। तो बताओ जो अब सिलेंडर की हाइट कितनी बच जाएगी, ये वाली, ये बच जाएगी कैपिटल H माइनस स्मॉल h। तो अपने सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच, तो उसका रेडियस कितना है स्मॉल r, ये देखो ना यहाँ पे इस वाले डायग्राम में, और उसकी हाइट कितनी है कैपिटल H माइनस स्मॉल h। ठीक है, ये आ गया। लेकिन हाइट भी वेरिएबल है और r भी वेरिएबल है, तो मैंने क्या किया हाइट को एलिमिनेट कर दिया। कैसे किया, ये जो छोटे वाला ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल, ये इसके अंदर लगाया tan थीटा, तो क्या आएगा स्मॉल r बाई स्मॉल h। फिर इसको ले लिया बड़े वाले ट्राइंगल को ले लिया, तो तुमने बड़े वाले ट्राइंगल के अंदर क्या बन जाएगा tan थीटा कैपिटल R बाई कैपिटल H। तो यहाँ से h की वैल्यू कितनी बन जाएगी इस वाले इक्वेशन से, जो h की वैल्यू आई कैपिटल H अपॉन कैपिटल R इंटू स्मॉल r। इसको मैंने यहाँ पुट कर दिया, तो ये आ गया फंक्शन मेरे पास में वॉल्यूम का। तो ये मेरे पास वॉल्यूम का फंक्शन आ गया फंक्शन। अब हमें क्या करना है, इस फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा निकालना है। तो क्या करते हैं मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए, डिफरेंशिएट करके 0 करते हैं। तो इसको मैंने डिफरेंशिएट कर दिया r के रेस्पेक्ट में, तो r स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या बन जाता है 2r, ये देखो, और यहाँ पे r क्यूब है, r क्यूब का डेरिवेटिव 3r स्क्वायर, इसको इक्वल टू 0 किया तो r की दो वैल्यूज आती हैं, या तो r की वैल्यू 0 आएगी या r की वैल्यू आएगी 2/3r। जब r की वैल्यू 0 है तो मुझे पता है कि वॉल्यूम क्या बन जाएगा 0, देखो ना इस वाली इक्वेशन से यहाँ पे, तो वो तो क्या बन गया मिनिमा। जब r की वैल्यू 2/3r है तो मेरे पास क्या आएगा मैक्सिमा। जब r की वैल्यू 2/3r है तो इस वाली इक्वेशन से हाइट की वैल्यू कितनी बन जाएगी 2/3h। बस फिर उन दोनों को हमने फंक्शन में इनपुट कर दिया, हमारे पास वॉल्यूम आ गया। सर ये जेई मेंस में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं क्या?
अरे तुम उसको छोड़ो कि एग्जाम में आते हैं कि नहीं आते हैं, तुम्हें आना चाहिए, ठीक है। ये हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, हमको इन टॉपिक्स की हेल्प लगती है फिजिक्स में। जब कोई तुमसे पूछेगा कि बताओ कि पार्टिकल का मैक्सिमम वेलोसिटी कितना है, तो उसका मैक्सिमा निकालना पड़ेगा ना, तो मैक्सिमा निकालने के लिए डिफरेंशिएशन आना चाहिए। अगर कोई पूछेगा कि पार्टिकल की मैक्सिमम हाइट कितनी है, तो तुमको हाइट का मैक्सिमा निकालना है, तो पहले हाइट का फंक्शन निकालेंगे, फिर उसका मैक्सिमा निकालेंगे। तो एग्जाम को भूल जाओ, ठीक है। तुम ये सोचो कि जो चीज कर रहे हैं वो काम में तो आएगी, वेस्ट नहीं जाएगी, ठीक है। यस सर। तो सर मेरे को नहीं समझा ये, हाँ सर मुझे भी मेरे को नहीं समझा, अरे 2 बार तो समझा दिया बेटा। बट नहीं समझा। बताओ तो तुम तो बताओ ना कौन सी चीज समझ में नहीं आई। अ, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करो ना। अच्छा नीचे, हाँ हाँ बताओ। तुम मुझे समझाओ ये क्वेश्चन पहले, कि पहले मुझे क्वेश्चन समझाओ ना, सॉल्यूशन तो बाद की बात है, पहले क्वेश्चन समझाओ। क्वेश्चन क्या था? हाँ हेलो, मैक्स वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड करना है। हाँ कैसे, कहाँ से निकालना है सिलेंडर को? कौन से? कोन में से निकालना है। तो पहले तुमने कोन में से कहते सिलेंडर को निकाला, ये ऐसे करके, ये देखो ये मैंने निकाल दिया एक सिलेंडर। हम्म, इसका अपना रेडियस मैंने अज्यूम कर लिया r, और ये जो हाइट है इसको अज्यूम कर लिया मैंने h, ठीक है। तो मुझे बताओ कि जो मेरा सिलेंडर बना उसकी हाइट कितनी आएगी? अगर ये स्मॉल ऊपर एच। वाली हाइट, ऊपर वाली जो हाइट है वो स्मॉल h है, तो सिलेंडर की हाइट कितनी आएगी? एच माइनस स्मॉल एच। h माइनस एच, और उसका रेडियस कितना आएगा? स्मॉल आर या कैपिटल आर? सिलेंडर का स्मॉल आर। हाँ स्मॉल आर। तो उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। तो मैंने लिखा ना, देखो ये लिखा हुआ दिख रहा है, हाँ ये हाँ। वाली लाइन क्या लिखा मैंने? पाई आर स्क्वायर एच माइनस एच। ठीक है ओके। अब इसके अंदर कितने वेरिएबल हैं? कितने वेरिएबल्स हैं इसमें? भाई स्टार्ट से बताओ ना। पाई क्या है? और क्या? पाई पाई क्या है उसमें? पाई क्या है इस इक्वेशन में? वेरिएबल है कि कांस्टेंट? मैं इस वाली क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तुम एक एक करके बताओ सारा। कांस्टेंट हाँ बेटा कांस्टेंट है। कांस्टेंट है, ओके। स्मॉल आर क्या है, वेरिएबल है कि कांस्टेंट है? वेरिएबल। वेरिएबल ओके। कैपिटल एच? वेरिएबल। नहीं, कैपिटल एच कांस्टेंट है ना, सिलेंडर तो वही है, उसकी हाइट थी कैपिटल एच, तो सिलेंडर की हाइट उसकी हाँ हाइट, हाँ हाँ। तो कैपिटल एच कैसा है? कांस्टेंट। स्मॉल एच वेरिएबल। वेरिएबल। तो इस वाली इक्वेशन के अंदर कितने वेरिएबल बन गए? हाँ 2। हाँ, इस इक्वेशन में वेरिएबल बन गए 2। और हमको क्या निकालना है? वॉल्यूम का मैक्सिमा। हमको तो आता ही नहीं है, हमको तो एक ही वेरिएबल वाला आता है ना। हाँ। तो हम क्या करेंगे कि हाइट को रिप्लेस करते हैं। हाइट को लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ, कहते रेडियस। तो मैंने कहते ट्राइंगल बनाया, एक ही छोटे वाला ट्राइंगल बनाया, पूरा दिख रहा है ये वाला ब्लैक वाला, ये हाँ। ओके। इस वाले ट्राइंगल के अंदर और टेन थीटा क्या बन जाएगा? स्मॉल आर बाई एच। होता क्या है टेन थीटा? क्या होता है बेटा?
क्या? इस छोटे वाले ट्राइंगल में टेन थीटा क्या बनेगा? टेन टेन क्या होता है टेन थीटा? दिस R by H. स्मॉल आर बाई स्मॉल एच, वो मैंने लिखा हुआ है। हाँ ओके। और जो अपना बड़े वाला ट्राइंगल है उसमें क्या बन जाएगा टेन थीटा? बड़े वाला ट्राइंगल, ये वाला, ये पूरा, ये देखो ब्लैक, ये बताओ इसके अंदर क्या बन जाएगा टेन थीटा? ये है ना एंगल थीटा। टेन थीटा क्या होता है? अगर तुमको एक कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल ऐसा दिया हुआ है, ये एंगल थीटा है, ये हाइट कैपिटल एच है, ये हाइट कैपिटल आर है, टेन थीटा क्या होता है? R by H. तो आर बाई एच ना, तो मैंने लिखा ना आर बाई एच यहाँ पे। हाँ तो बताओ वहां से मतलब एच की वैल्यू क्या बन जाएगी? स्मॉल एच की वैल्यू H by R into R. ये Small है, r. ये देखो ना, ये यहाँ पे लिखा हुआ ब्लैक कलर के बॉक्स में। तो इस एच को मैं यहाँ पे पेन पुट कर सकता हूँ। हाँ किया। तो अब मैं इस वाली इक्वेशन के अंदर कितने वेरिएबल हैं इस वाली इक्वेशन में? अब तो एक ही वेरिएबल है ना, आ रही है बस, बाकी सब कांस्टेंट है। हाँ तो बताओ किसी फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम कैसे निकालते हैं फिर, अगर तुम्हारे पास एक ही वेरिएबल है तो? ओके, फिर बाद में समझा मैं। हाँ, फिर हमने इसको भी डिफरेंशिएट कर दिया, इसको डिफरेंशिएट करके 0 कर दिया, हमारे पास r की दो वैल्यूज आई, एक तो आई r इक्वल टू 0, एक r इक्वल टू 2/3r। हाँ ये तो मुझे पता ही है, जब r की वैल्यू 0 है तो वॉल्यूम कितना बन जाएगा? 0 बन जाएगा, है ना। और 0 क्या होता है? मिनिमा। और तो इस पे क्या आएगा? मैक्सिमम आएगा। अब तुमको r की वैल्यू पता है तो तुमने h की वैल्यू फाइंड आउट कर ली इस वाली इक्वेशन से, इक्वेशन 1 से। तो तुम्हारे पास कहते रेडियस भी आ गया, हाइट भी आ गया। अब है ना वॉल्यूम वाली इक्वेशन के अंदर दोनों का ना पुट कर दो, तुम्हारे पास वैल्यू आ जाएगी कि जो मैक्सिमम वॉल्यूम है वो इतना होगा। फाइन। तो मतलब तुम मैक्सिमम इतनी ही आइसक्रीम खा सकते हो, इससे ज्यादा नहीं निकाल सकते हो। ठीक है। ठीक है सर हाँ भाई। हाँ सर इसके नोट्स भेज देना ना। हाँ हाँ हाँ, इसको अभी अपने ग्रुप पे डाल दूंगा। तो ठीक है, आज हम इतना ही करेंगे। बाकी जो तुम्हारा डाउट क्लास है उसके अंदर सर तुमको इसी से रिलेटेड वो कराएंगे, क्वेश्चन कराएंगे जो अपने एक्सरसाइज में है ना, लेक्चर 4 की एक्सरसाइज में। सर को बोलना कि लेक्चर 4 की एक्सरसाइज के अपने क्वेश्चन करा देंगे तुमको, ठीक है। और लेक्चर 1 2 3 डिस्कस कर लेना। फाइन। यस सर। यस सर। चलो ठीक है, बाय बाय। थैंक यू सर। हाँ सर केमिस्ट्री लेक्चर भी आ रहा है साथ में, फिजिक्स